प्रबुद्धजनों प्रणाम। सल्यूट सन एंड सैटर्न एंड लव राहु एंड केतु। क्यों? आइए जानें। प्राकृतिक विज्ञान कहें या आधुनिक विज्ञान, ये विज्ञान एस्ट्रोलॉजी को विज्ञान नहीं मानता, जबकि मन है कि मानता नहीं। ये कहता है कि भाई मॉडर्न साइंस की भी कुछ थ्योरी समय के साथ फेल हुई हैं। जैसे कभी माना जाता था कि लगभग सभी ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, आज कहते हैं सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो भाई कुछ स्पेस तो एस्ट्रोलॉजी को भी देना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी में व्यक्ति विशेष की ज्योतिषीय गणना 12 राशि, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 108 नक्षत्र पदों पर टिकी होती है। इनकी स्थिति के आधार पर व्यक्तियों के बीच लगभग इनफाइनाइट या अनंत विभाजन हो सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर भी गूगल तो इस विभाजन को 6191 करोड़ से लेकर 2158924997 करोड़ तक मानता है, जबकि पृथ्वी पर कुल मानव संख्या तो केवल 800 करोड़ के आसपास ही है। इस प्रकार तो हर व्यक्ति की कुंडली आने वाले लगभग अनंत काल तक भी विशिष्ट ही रहेगी। बस कोई गूगल जैसा गणना करने वाला माध्यम चाहिए। इस एस्ट्रोलॉजी को किसी कक्षा से हटाते हुए बात सीमित करते हैं कि हर कुंडली, वो चाहे मून साइन बेस्ड हो या राइजिंग साइन बेस्ड हो, उसमें एक घर शत्रु का होता है और वह है छठा घर। आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ एक बात स्पष्ट कर दें कि एक शब्द होता है सन साइन। सन साइन का आधार महीना भर होता है। उसमें भी भारतीय वैदिक ज्योतिष और वेस्टर्न ज्योतिष में भी लगभग एक राशि का अंतर आ जाता है। ये तो अंतहीन विषयांतर हो जाएगा। विषय को अब 6th हाउस तक लाते हैं। जीवन के प्रारंभिक पलों में मून जिस राशि में होता है उसे मून साइन या चंद्र राशि कहते हैं, और उस पल में पूर्व क्षितिज पर जो राशि उदित होती है उसे राइजिंग साइन या लग्न राशि कहते हैं। मून साइन हर 2.25 से 2.5 दिन में बदल जाता है लगभग, और राइजिंग साइन हर 2 घंटे में बदल जाता है। चलो 6th हाउस या शत्रु घर पर आते हैं। शत्रु गुप्त या प्रकट 2 प्रकार के हो सकते हैं। गुप्त शत्रुओं का उपचार राहु और केतु एक एक्सपर्ट की तरह करते हैं, और प्रकट शत्रुओं का उपचार सूर्य और शनि देव, ये पिता पुत्र की मानद जोड़ी परम एक्सपर्ट की तरह कर देती है। यदि आपको जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान पता है तो हो सकता है आपने या आपके अभिभावकों ने आपकी लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली बनवा रखी होगी। जो चंद्रमा को लग्न मानकर बनती है उसे चंद्र कुंडली कहते हैं। इसमें लग्न कुंडली का छठा घर विशेष रूप से और चंद्र कुंडली का छठा घर सहयोगी कुंडली के रूप से देखें। यदि छठे घर में राहु या केतु या शनि या सूर्य बैठे हैं, आप पल भर के लिए छठे घर की राशि को छोड़ दीजिए तो समझो आप शत्रुहंता हैं। अब गुप्त और प्रकट शत्रु दोनों तरह के शत्रुओं पर प्रभाव देखते हैं। गुप्त शत्रुओं का अंत। यदि आपकी लग्न या चंद्र कुंडली के छठे घर में राहु या केतु में से कोई भी बैठा है तो आपके गुप्त शत्रु अपनी बनाई षड्यंत्रकारी चाल में स्वयं ही ऐसे उलझेंगे कि उनका अंत अचानक और रहस्यमयी तरीके से होगा। उनका अंत इतना भयानक होगा कि उनकी नस्लें तो क्या, पड़ोसियों की नस्लें भी सदियों तक याद रखेंगी। लव राहु एंड केतु इन 6th हाउस, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए आशीष जैसा है। प्रकट शत्रुओं का अंत। यदि आपकी लग्न या चंद्र कुंडली के छठे भाव में सूर्य या शनि में से कोई बैठा है तो शत्रु घुटने टेक देंगे आपके समक्ष। आपसे सीधा टकरा नहीं सकते। आप शत्रुओं पर बहुत भारी पड़ेंगे। त्राहिमाम मच जाएगी शत्रु पक्ष में। शत्रु दुम दबाकर मैदान छोड़ देंगे।
हार मानकर शांत बैठ जाएंगे। लेट अस सल्यूट दिस पावरफुल कॉम्बो ऑफ फादर एंड सन, दैट इज सन एंड सैटर्न। अल्पज्ञ कोई ज्योतिषी नहीं, हर जन की शत्रु पीड़ा के हरण का ये एक प्रयास मात्र है। प्रबुद्धजनों, आपको प्रणाम।